अरे ये क्या, अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी। सब्जी ही जल गई। मोना का चेहरा रोने जैसे हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी सब्जी फेंकनी पड़ी। वो दूसरी सब्जी बनाने जा ही रही थी कि हेमा जी की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है, डायबिटीज की दवाई ले ली है और अब खाना ज़रूरी है। मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी सब्जी तो जल गई है, मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सकें। हेमा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बड़ी बहू बीना आ गई। ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी। इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दी। मम्मी जी आप भी कुछ कहिए। बिना जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेगी। बिना बहू तू ज़्यादा सास मत बन, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई न, मोना मुझे तू खाना परोस दे, मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूँगी और घर वाले तुम देर से खाएंगे, तब तक दूसरी सब्जी बना देना। हेमा जी की बात सुनकर वीना चौंक गई। वो तो चाहती थी कि नई बहू मोना को डांट पड़े। वो जब वाल जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से मोना घर में आई थी वीना को लगता कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 सालों से घर संभाल रही थी पर मोना को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते हैं तो वो जल भून कर रह जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वाले के सामने मोना को नीचा दिखा दे। वीना सामान्य पढ़ी लिखी थी और मोना ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। मोना वीना से ज़्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुराकर कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोटिस भी बना देती थी। रसोई के काम में मोना इतनी चतुर नहीं थी पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, कोशिश करके काम कर ही लेती थी। वीना को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब मोना की ही तारीफ करते थे और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। वीना की एक 3 साल की बेटी भी है। वो उसके लालन पोषण में व्यस्त रहती थी तो मोना ने कहा भी, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। वीना अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और मोना ने धीरे धीरे घर संभाल और सबकी चहेती बन गई। ये देखकर वीना को उसकी जलन होने लगी। एक दिन मोना ने कपड़े सुखाए, उसमें हेमा जी की सफ़ेद साड़ी भी थी। वो हेमा जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। वीना चुपके से बालकनी में आए और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाले सारी घर में देकर गई जो सड़क पर जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। ये देखकर वीना फिर से चिल्लाई, मोना ये तुमने क्या कर दिया। मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी, अब तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। मोना थोड़ा सा घबरा गई। तभी हेमा जी आई और उन्होंने साड़ी देखी, मोना को उसके कमरे में भेज दिया और वीना को अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वीना हैरान थी, सज़ा तो मोना को मिलनी थी, सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया। वीना बहू तू घर की बड़ी बहू है और तुझे ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरों को नीचा गिराया जाता है। मुझे पता है तू मोना से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। मोना और तुझमें एक बड़ा फ़र्क यही है कि तूने 5 साल घर को चिड़चिड़ करके बोझ समझकर संभाला, कभी किसी की मन से सेवा नहीं की। वही मोना चाहे काम करना कम जानती है पर वो खुद से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी तो मैंने तुझे देख लिया था। जलन की भावना तुझ पर इस कदर हावी हो गई थी कि तूने अन्न का अपमान कर दिया, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से पिन हटाते हुए और साड़ी के नीचे गिराते हुए देखा और तूने सारी इल्ज़ाम मोना पर लगा दिया।
शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर, अपनी ही देवरानी से जलती है, उसे सबकी आंखों में नीचा गिराना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसीलिए मैंने कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है, वो घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों मिलकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उस तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती। वो तुझे बड़ी बहन समझती है, तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नई रिश्ते की शुरुआत करोगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वो तेरा काम भी कर लेती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके, फिर भी तू उससे जलती हो। ये तो तू बहुत ही गलत भावना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर बीना का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफ़ी मांग ली और कहा वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। मोना के आते ही रोज़ उसकी तारीफ़ें होती थी, उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर बीना की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वो मोना को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। हेमा जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी।